आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा के बल्हा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता व स्वरोजगार प्रशिक्षण ग्रामीणों को दिया गया। प्रभात तारा संस्था के सह संयोजक कैथोलिक डायोसिस के तत्वावधान में जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उन्नति परियोजना की ओर से बल्हा ब्लॉक के बेलवा गांव में सरकारी योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करते हुए आजीविका व स्वरोजगार प्रशिक्षण भी दिया गया। शिविर में पहुंचे मुख्य वक्ता ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट ने ग्रामीणों को बताया कि सरकार गांव के अंतिम छोर तक बसे लोगों के लिए भी विकास परक योजनाएं संचालित कर रही है, जिनमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सामाजिक कल्याण योजनाएं, पेंशन योजनाएं, छात्रवृत्ति योजना, शादी अनुदान योजना, सौभाग्य योजना, कृषि ऋण मोचन योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं गांव में समूह के साथ मिलकर मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन व घरेलू उत्पाद आदि के माध्यम से रोजगार अपनाकर आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि आपसी विवाद में पुलिस को बिना अदालती नोटिस के किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। पूछताछ के लिए महिलाओं को पुलिस शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच थाने पर नहीं बुला सकती। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है। इस दौरान कार्यक्रम संचालिका नाजिया एवं परियोजना प्रबंधक सिस्टर शालिनी सहित गांव बेलवा के तमाम संभ्रांत ग्रामीणों में किशोरियां, युवा और महिला पुरुष उपस्थित रहे। तमाम सारे ऐसे साधन उपलब्ध कराती है कि आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें, क्योंकि आपका गांव शहर नानपारा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तमाम सारे अधिकारी बैठते हैं, आपकी योजनाओं को वो लागू करवाते हैं और आपकी समस्याओं को आधिकारिक स्तर पर, तहसील स्तर पर सुना जाता है। उनकी समस्याओं का भी निस्तारण किया जाता है आप लोगों की। तो क्योंकि सिस्टम ने संकेत किया है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताऊं, तो सरकार जो है उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना, जो कि किशोरियां हैं, युवतियां हैं, इनकी शादियों के लिए तमाम सारे पैसे उपलब्ध कराती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके पास खेत नहीं है या अच्छे आय के साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों की बेटियों की शादी के लिए सरकार पैसे उपलब्ध कराती है। तो उसको आपको एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसके अलावा सखी योजना है। सखी योजना में ये होता है कि आप एक दूसरे से जुड़ करके, जैसे आपकी परियोजना है सिस्टर की उन्नति परियोजना से जुड़े हुए हैं, तमाम लोग समूहों में मिल करके भी कार्य करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर समूह कार्यरत होगा आपका, तो उससे धीरे धीरे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, ऐसे समूहों से जुड़ करके सखी योजना के माध्यम से विस्तारित कर सकते हैं। अपने हुनर के हिसाब से रोजगार पैदा हो जाएगा। गेहूँ खरीद, यहाँ पर जैसे गेहूँ खरीद है या धान खरीद है, तो सीजन आ रहा है सर इधर का, तो इन चीज़ों के लिए ऑनलाइन योजना होती है। जैसे मार्केट में सस्ता गेहूं और धान बिकता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा करके उसको बेचेंगे तो महंगा बिकेगा और आप लोगों का फायदा होगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान है। तो ऐसी चीज़ों के लिए सरकार से जुड़ करके या सरकारी नुमाइंदे, जैसे यहाँ पर जो संस्था है आपकी उन्नति परियोजना है, ये सरकार द्वारा ही रेगुलेट हो चलती है। तो यहाँ पर जो सिस्टर्स हैं, इन लोगों के माध्यम से आप रोजगार परक योजनाएं जान सकते हैं और अपने हुनर जो आपके अंदर है, सखी समूह से जुड़ करके उस योजना के माध्यम से आप लोग रोजगार कर सकते हैं, पैसे उससे अर्जन होंगे। राशन कार्ड योजना जो है वो गरीबों के लिए है। इससे सरकार अनाज उपलब्ध कराती है। जिन लोगों के पास खेत नहीं है या और तमाम आय के जरिया नहीं है, उन लोगों के लिए राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आपकी परिवार ठीक से चलते हैं। परिवार रजिस्टर योजना भी है। अगर आप लोग मान लीजिए इस गांव में नए हैं या जो बहुएं शादी करके यहाँ पर आती हैं, उनका नाम परिवार रजिस्टर में नहीं दर्ज होता है, पहले उसको कराना पड़ता है। उसके बाद ही आप लोगों को तमाम सारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और योजना है कौशल विकास मिशन, मानव संपदा। तो इस तरीके की चीज़ों से जुड़ करके आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या संस्था के माध्यम से जुड़ेंगे, सखी और समूह योजनाओं से जुड़ेंगे, तो उसमें तमाम सारे अवसर आपको
मिलते हैं आगे बढ़ने के, अपने विकास के। जो समस्याएं होती हैं, सबसे पहली समस्या गांव में होती है रोजगार की, कि रोजगार आपके पास नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है ना। और मान लीजिए पैसे आ रहे हैं किसी तरीके से, तो आप लोगों को जो अपनी और समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, या झगड़ा विवाद आपसी है, या खेतों में ऐसी खेत की समस्या है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सरकार से जुड़ना होता है। इसको अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुओं पर जब अत्याचार होता है तो उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार उसका पति और सास और ससुर होते हैं। तो अगर ये जो बड़े मुखिया होते हैं घर के, ये लोग मिल करके परिवार को संभाल लेंगे तो कोई बाहरी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको बिखरने देगी, ठीक है। अगर उसके बावजूद समस्या नहीं सुधरती है तो कानून बने हुए हैं, आप उसकी मदद ले करके